जिस सुपनेखा की लक्ष्मण ने काटी नाक, वह अगले जन्म में कैसे बनी श्री कृष्ण की पत्नी। पूरी दुनिया सुपनेखा को एक राक्षसी के रूप में जानते हैं, लेकिन वह बहुत कम ही लोग यह जानते हैं कि सुपनेखा ने जब दूसरा जन्म लिया तो वह श्री कृष्ण जी की पत्नी बनी। इसका रहस्य जानने के लिए वीडियो में आप लोग बने रहे। कथा के अनुसार सुपनेखा अपने ही भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, जिसके लिए उसने यह योजना बनाई थी। दरअसल सुपनेखा ने अपनी पसंद व्यक्ति से शादी की थी। उसके पति का नाम विद्युत जिह्वा था। वह काल के नाम के राजा था, सेनापति था। रावण ने जब पूरी दुनिया पर जीत पाने के लिए युद्ध शुरू किया, तब एक जगह उसका सामना विद्युत जिह्वा से हुआ, जिसमें रावण ने अपनी ही बहन के पति का वध कर जीत लिया हासिल किया। जब सुपनेखा को इस बात का पता चला, तब उसे अत्यंत क्रोध आया, जिसके बाद ही उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रामायण काल में भले ही सुपनेखा एक राक्षसी थी, कथाओं के अनुसार सुपनेखा के रूप में जन्म लेने पहले वह इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी। उसका नाम नयनतारा था। एक दिन इंद्र के दरबार में नृत्य करते हुए आंखों से सुंदर नृत्य की यह देख करके इंद्र उपस करके उस पर मोहित हो गए और उसे अपनी प्रेमी बना लिए। एक बार इंद्रदेव ने ऋषि बज्रा की तपस्या भंग करने के लिए नयनतारा को धरती पर भेजा, क्योंकि इंद्र को पता था कि नयनतारा की आंखों के आकर्षण से कोई नहीं बच सकता। जिसके बाद नयनतारा ने धरती पर जाकर ऋषि बज्रा की तपस्या भंग कर दी, लेकिन तपस्या भंग होने के कारण उन्हें क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने नयनतारा को राक्षसी बन जाने के लिए श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से डरकर नयनतारा ने उनसे मुक्ति के उपासना के भी पूछे, जिसके बाद ऋषि ने उसे बताया कि सतयुग में राम से मिलने के बाद ही उसे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी, जब वह भगवान की मदद करेगी। उसके बाद नयनतारा का जन्म सुपनेखा के रूप में हुआ और उसने युद्ध के लिए रावण को उकसा करके भगवान द्वारा उसका नाश कराया। कथा के अनुसार सुपनेखा ने प्रभु प्राप्ति के लिए वह अपने नयनतारा रूप वापस पाने के लिए पुष्कर नदी में खड़े होकर के 10,000 वर्षों तक शिव की आराधना की थी। 10,000 वर्ष के बाद भगवान शिव ने सुपनेखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया। वर के अनुसार 28वें द्वापर युग में जब श्री राम ने श्री कृष्ण अवतार लिया, तब उन्होंने कुब्जा के रूप में सुपनेखा से विवाह किया और उसके कुबड़ को भी ठीक कर दिया। श्री कृष्ण की कृपा से सुपनेखा को उसका नयनतारा का मनमोहन रूप भी मिल गया।